आज हम बैठे हैं BYD में, बिल्ड योर ड्रीम। और ये जो है नॉर्थ इंडिया की सबसे पहली BYD कार है और आज हम इसका रिव्यू करेंगे। हमारे साथ है ऑनर मिस्टर नमेश जी। सर सबसे पहला क्वेश्चन एक ही होता है, माइलेज क्या देती है गाड़ी? इलेक्ट्रिक गाड़ी माइलेज जो देती है, तेज बोलना पड़ेगा। अच्छा, माइलेज कंपनी जो क्लेम करती है 521 किलोमीटर देती है फुल चार्ज में। और अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं 460-470 निकाल रहा हूँ, मतलब 450 प्लस आप मान लीजिए। मतलब आपको क्या लगता है आप 521 से ऊपर पुश कर सकते हैं इसे? देखो ऐसा मैं गाड़ी लेता हूँ शौक के लिए, तो मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी को इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरह नहीं यूज़ करता। तो बहुत लोग हैं जो मैंने सुना है ग्रुप्स पे कह रहे हैं कि हमने 500 भी निकाली है। ओके, 500 भी निकाली है। हाँ, इको मोड में चलाते हैं फिर वो लोग। बट मैं इसको नॉर्मल या स्पोर्ट में ही रखता हूँ। अभी भी ये देखो नॉर्मल में ही है। ओके, इसका जो मज़ा है ना वो इलेक्ट्रिक गाड़ी का, तो वो स्पोर्ट मोड में या नॉर्मल मोड में ही है। इको में फिर ये थोड़ा मतलब दब के चलती है। सर एक और रिक्वेस्ट, आप थोड़ा सा तेज बोलिएगा क्योंकि व्यूवर्स तक आवाज़ साफ पहुंचनी चाहिए। हाँ जी, मेरी आवाज़ थोड़ी मोटी है। हाँ, इसीलिए। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें मतलब आपको सबसे खास क्या चीज़ लगी जिसके लिए आपने इस गाड़ी को सबसे पहले मतलब खरीदने की सोची? इतने बड़े बजट में जनरली लोग गाड़ी नहीं लेते हैं, रिस्क नहीं लेते। मैंने कंपेयर किया था कि मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ी कौन कौन सी है। मैंने सारी चला के देखी। मेरे पास ऑलरेडी एक नेक्सन ईवी है मेरे पास, प्राइम में, एंड मुझे एक और गाड़ी लेनी थी अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो मार्केट में ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं पहली बार। और मैंने MG भी चला के देखी, मैंने जो महिंद्रा की आ रही है XUV400 वो भी चला के देखी। मुझे जो इसका जो चलाने का मज़ा है, जो इसका पिकअप है, मुझे वो किसी में अभी तक फील नहीं हुआ। और तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकी गाड़ियाँ जो हैं वो थोड़ा कम है, वो भी अपने लेवल बड़ी अच्छी चलती हैं, पर जो इसका जो मुझे इंटीरियर, इसका जो प्रीमियमनेस जो मुझे लगी, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत वर्थ लगी। अच्छा, जैसे शायद आपकी रजिस्ट्रेशन हरियाणा की है? नहीं, ये दिल्ली नंबर है। दिल्ली नंबर है, तो कोई सब्सिडी वगैरह आपको मिली थी इसके साथ? सब्सिडी नहीं मिली मुझे, बट हाँ जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो जो 10% होती है नॉर्मल स्टेट्स में एक्स शोरूम प्राइस का, वो सिर्फ मैंने 5-6 थाउजेंड दिया है। ओके, मतलब ऑलमोस्ट वो वेव्ड ऑफ थी आप? हाँ जी, तो ये जो मुझे टैक्स का जो रजिस्ट्रेशन फीस 3 लाख के आसपास मुझे जो देनी पड़ती है इसकी, वो मैंने सिर्फ 6,000 दी है। तो वो मेरे को दिल्ली से हम रफली कह सकते हैं 2,96,000 का आपको बेनिफिट हो गया। 3 लाख ही मान लो मोटा मोटा। 3 लाख ही 10% जो है वो 33-34 लाख का ठीक है पड़ता है। तो ऑन रोड आपको ये गाड़ी विदाउट रजिस्ट्रेशन फीस मतलब कितने की पड़ी? मुझे ऑन रोड 36 लाख की पड़ी है। 36 लाख की पड़ी है। ओके, और मतलब कुछ स्पेशल फीचर्स जो आपको इसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगे हो अदर देन ये डिस्प्ले जो इसकी रोटेटिंग है? सब लोग जो बैठते हैं इसी को घुमाते रहते हैं। हाँ, मतलब ये एक बड़ा अट्रैक्टिव फीचर है इसका। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा आपको मतलब क्या लगता है कि आप इसके बारे में जो दूसरों को, व्यूअर्स को बता सके या दूसरे पर्सपेक्टिव बायर्स को अट्रैक्ट कर सके जो चीजें? देखो, जो इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में है, पहली बात तो दूसरी कोई गाड़ी आपको मिलेगी नहीं जो कि इलेक्ट्रिक है और जो इतने फीचर्स दे रही है। फीचर्स एज एन जैसे इसमें ADAS लेवल 2 है, ठीक है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, इसके अंदर ऑटो लेन असिस्ट है, अपने इमरजेंसी ब्रेक मार लेती है। कोई भी आपकी गाड़ी आगे कोई अचानक आ जाएगा तो अचानक से ब्रेक मार लेगी। तो ये सब बहुत और भी फीचर्स हैं बहुत सारे जो मुझे ऐसे एकदम से नहीं बता पाऊँगा। एंड इसका जो एंटरटेनमेंट है, सब एवरीथिंग इज देयर। एंड्रॉइड और लैग बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसको चला के, लैग वगैरह इसमें बिल्कुल इलेक्ट्रिक गाड़ी में किसी में भी नहीं होता लैग। नहीं, जनरली इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे MG के हैं फ्रीज हो जाते हैं। नहीं, ऐसा अभी तक तो मुझे फेस नहीं हुआ। मुझे ऑलरेडी 1.5-2 महीने हो गए इसको यूज़ करते हुए। 1000 किलोमीटर चलाई है मैंने गाड़ी अभी, और अभी तक मुझे ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हुआ कि ये हैंग हो रहा है। और AC भी काफी पावरफुल AC है इसका। हाँ जी, AC बड़ा पावरफुल है, वायरलेस तो चार्जिंग है। मतलब एक चीज जानना चाहते हैं, जैसे AC का डीजल पेट्रोल गाड़ी पे प्रेशर होता है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी पे माइलेज में इम्पैक्ट आता है AC से? मैं सही बताऊँ तो मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। अगर होगा भी तो बहुत नेग्लिजिबल होगा, जो अभी मैंने नोटिस नहीं कर पाया हूँ। और मतलब जो गाड़ी को बिना माइलेज की टेंशन के चलाना चाहता है वो भी 450 तो नेट मान के चल सकता है। मेरा मानना है कि 450 तो कहीं नहीं गया, आप जैसा मर्जी रफ चला लो। और अगर प्यार से चलाए तो 550? 550 तो मैं नहीं कह पाऊंगा, बट हाँ 500 तक आप आराम से निकाल सकते हैं जी। और एक दिन में आपको, आप ये मान लीजिए, आप 500 का मतलब है कि आप पर डे 500 किलोमीटर गाड़ी चला पा रहे हैं। 500 किलोमीटर बहुत होता है पर डे अगर आप चला रहे हैं तो। अच्छा, चार्जिंग का कितना टाइम लेती है गाड़ी? तो इसके ना कंपनी 2 चार्जर देती है। एक पोर्टेबल चार्जर जो आपकी गाड़ी में रहता है हमेशा,
आप उसको कोई भी 16 एम्पियर के पावर पॉइंट पर लगा सकते हैं, और उसके अंदर सिर्फ अर्थिंग होनी चाहिए कंटिन्यूस, तो वो आपको लेगी 15 से 18 घंटे फुल चार्ज में। एंड अगर आप फास्ट चार्जर जो कंपनी ने इसके साथ दिया है वो घर पे आपके इंस्टॉल करी जाती है कंपनी खुद, वो आपकी 10 से 12 घंटे में 0 से 100 कर देती है। लेकिन अभी अगर जैसे मुझे लंबे रन पे जाना पड़े जी, तो क्या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी की तरफ से कि आपको कहाँ चार्जिंग स्लॉट्स मिलेंगे? कंपनी की तरफ से नहीं होती, बट ऑनलाइन बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं डेटा। मतलब अब जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैंने आपसे गाड़ी मांग ली जी, मैं मांग के अगर इसे चंडीगढ़ की तरफ निकल जाता हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा ये गाड़ी कहाँ चार्ज कर सकता हूँ? आपको मैं ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड कर दूंगा, आपको पूरे ट्रैकिंग। एक्चुअली क्या होता है इलेक्ट्रिक गाड़ी में, आपको कहीं भी जाना है ना तो आप पहले ही प्लान करके जाते हो, आप उसको रूट डालते हो, उसमें दिखाता है आपको कहाँ उसमें चार्जिंग स्टेशन है, आप अकॉर्डिंगली आप प्लान करके जा सकते हैं वहाँ पे चार्जिंग कराते हुए। और वहाँ पे मतलब जो फास्ट चार्जर्स होते हैं, फास्ट चार्जर होते हैं वो आपका 0 to 80 कर देते हैं 50 मिनट्स में, मतलब रफली 300 किलोमीटर की रेंज आपको 400 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाएगी 50 मिनट्स में। 50 मिनट्स में। उसके बाद भी क्या होता है 80 इसलिए बोलते हैं कि 80 से ऊपर जब गाड़ी चार्ज करती है तो स्लो चार्जिंग हो जाती है, स्लो चार्जिंग करती है ताकि बैटरी गर्म हो जाती है एक, तो दूसरा वो इक्वली बैलेंस करने के लिए सारे सेल्स को। मोबाइल में भी ऐसे ही होता है। हाँ जी, तो सेम चीज है, ये भी मोबाइल ही है, बस बैटरी घूम रहा है ऐसा। अच्छा, एक सबसे बड़ा कंसर्न जो होता है ना गाड़ी लेते हुए, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ी, ये देखो ये भी फीचर है उसका, लोग हाँ जी हाँ, गाड़ी हम देख रहे हैं, एक बार दिखा दो। ये देखिए लोग जो है आजू बाजू की गाड़ियों से शीशे उतार के देखने लग जाते हैं। और एक चीज ये भी देखी है मैंने, इनका जो डोर लॉक करने का जो बड़ा अच्छा सा एक बटन दिया हुआ है इनका यहाँ पे, ये बड़ी एक यूनिक फीचर है इसके बारे में, BYD के बारे में। अच्छा, एक चीज और जानना चाहता था मैं कि जैसे एक पर्सपेक्टिव बायर होता है, उसका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि अगर बैटरी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको कहाँ से रिप्लेस और उसकी मतलब सर्विस फैसिलिटी कहाँ मिलेगी? देखो 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की कंपनी वारंटी देती है, ठीक है। इसमें आपकी बैटरी का कोई भी इशू हुआ तो कंपनी फ्री में चेंज करके देगी। और अगर बैटरी की माइलेज कम हुई तो भी कंपनी उसको केटर करती है 8 साल तक, या फिर 1,60,000 किलोमीटर वट एवर कम्स अर्लियर, ठीक है। एंड ये जो है ना ब्लेड बैटरी है, इसके अंदर ना सेल्स लगे हुए हैं जिससे एक बड़ा बैटरी बनाया गया है उसको, छोटे छोटे ब्लॉक्स मिला। हाँ जी, ब्लॉक्स, ब्लेड बैटरी बोलते हैं उसको, ब्लॉक्स मान लीजिए आप। तो जब बैटरी खराब होती है ना तो पूरी बैटरी एक साथ नहीं खराब होती, कोई ना कोई सेल खराब होता है। आसान तरीके से समझे तो जैसे मोबाइल में रिमोट में 2 सेल होते हैं, हाँ, तो इसमें जैसे 10 सेल हैं फॉर एग्जांपल, हाँ जी, कोई और सारे 10 के 10 एक बारी में खराब नहीं होंगे, एक एक करके आप चेंज कर सकते हैं। जो भी खराब होगा सेल उसका एक पर्टिकुलर प्राइस होगा, फॉर एग्जांपल उससे कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट कम हो जाएगी आपका कहने मतलब। हाँ जी, तो आप सिर्फ वो पर्टिकुलर सेल बदला जाएगा जिसकी कीमत, अगर पूरी बैटरी की मान लो 8 लाख रुपए है तो एक सेल की इसके अंदर ऑलमोस्ट कम से कम मेरा मानना है कि 70, 80 या 100 के आसपास सेल होने चाहिए। तो पर सेल आप ही मान लो 8,000 रुपये के आसपास है, जितने सेल खराब होंगे उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। और 8 साल के बाद है, 8 साल के बाद तो मतलब 8 साल के बाद भी मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि अगर पूरी बैटरी की कीमत 15 लाख है, 20 लाख है, 8 लाख है तो पूरी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। अब तो आप मतलब पार्टली उसके मतलब चेंज कर सकते हैं, जो भी उसकी मतलब एक सेल खराब है तो सेल ही चेंज होता है वो बेसिकली। बैटरी ऐसा कुछ अलग एक पूरा कोई कंपैक्ट नहीं है, वो सेल ही चेंज होंगे। अब पूरी बैटरी भी रिप्लेस होगी तो सारे सेल ही चेंज होंगे उसका मतलब। जी। अच्छा, इसमें मोड्स कितने हैं? इसमें एक नॉर्मल मोड है, एक स्पोर्ट मोड है और इको मोड है। ओके, तो क्या डिफरेंस आ रहा है तीनों में, माइलेज का भी और पावर का भी? इको में ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा माइलेज देती है, उसका पर्पस ही है इको मोड का। इको मोड में आप ऐसा है कि आप जितना मर्जी पंजा दबा लीजिए वो बड़ा स्मूथ रहता है, वो आपको पावर जो देगा वो इंस्टेंट नहीं देगा, एंड वो आराम से एक्सीलरेट करेगा और उस तरह से चलता है इको मोड का। जो नॉर्मल मोड है उससे थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देता है, और जो स्पोर्ट मोड है उसमें जो आपका एक्सेलरेटर है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है। तो जितना हम नॉर्मल मोड में या इको मोड में 20 की स्पीड मेंटेन करने के लिए जितना पंजा दबाते हैं, स्पोर्ट मोड में वही 40-50 चलती है उतने ही दबाने में, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है स्पोर्ट मोड में। एंड एक्सेलरेशन ऑब्वियसली कोई लैग है नहीं, इंस्टेंट देती है। तो स्पोर्ट्स मोड में आपको क्या लगता है कितने किलोमीटर चली जाएगी 0 to अगर 100% बैटरी चार्ज है तो? कंपनी 7.3 सेकंड्स क्लेम करती है 0 to 100। ओके, 7.3 जी, ठीक है। और 0 to 100 में मतलब आई मीन टू से कि अगर आप हार्श चला रहे हैं, स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हैं तो माइलेज कितनी देगी, टोटल किलोमीटर कितने कवर कर सकते हैं? मैंने अभी तक जो गाड़ी चलाई है ना वो नॉर्मल में ही चलाई है या फिर स्पोर्ट मोड में चलाई है, ठीक है। तो मेरी 450 प्लस
अभी तक निकाल दी, मैं 2 बार चार्ज करी है। तो इकोनॉमी में हम समझ सकते हैं कि इससे ज्यादा ही जाएगी। इकोनॉमी में हाँ जी, जो ग्रुप है बना हुआ है BYD ओनर्स का, हाँ। तो वो जो क्लेम करते हैं वो उन्होंने मतलब 500 के आसपास से निकाली है लोगों ने। और कुछ खास चीज जो आप अपनी गाड़ी के बारे में हमें बता सकते हैं, जो अभी तक किसी भी BYD प्रोस्पेक्टिव बायर को अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, और जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा इसको खरीदने में? जी एक्चुअली आप BYD बोल रहे हैं ना, तो इसमें अपने असिस्ट ऑन हो जाता है। हाँ, तो एक तो सबसे बढ़िया फीचर यही आ गया कि BYD कहती है वो ट्रिगर कर रहा है, तो बार बार वो ट्रिगर हो रहा है उसका। तो ये हेलो MG की तरह इसका कोड है BYD। हाय BYD मेरा एक्टिवेट हो गया जी। इसको कुछ भी बोलेंगे तो हाय BYD क्लोज सनशेड। Okay, close the blind. अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कमांड के साथ ही सनशेड बंद होने लग गया। और इसमें ऐसा नहीं कि आपने खोलना क्लोज किया, आप बोल सकते हैं इसको। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हाय BYD ओपन सनशेड 20%। The blind is open. हाय BYD ओपन सनशेड 20%। The blind is already set as you requested. हाय BYD क्लोज सनशेड 80%। Okay, close the blind. 20% नहीं डिटेक्ट कर रही लग रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये देखिए BYD जो है कमांड तो ले रहा है, लेकिन थोड़ा सा लैग्स है कि वो मतलब मे बी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है कि वो थोड़ा शोर भी हो रहा है ना। हाँ, और थोड़ा साउंड भी इशू बता रहे हैं ऑनर, इसी वजह से वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है कमांड की, लेकिन वो एक्टिवली पार्ट ले रहा है और उस चीज को काम कर रहा है। बोलिए कोई क्वेश्चन? भैया आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? अच्छा, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त, मैं उनसे जानना चाहूँगा, सर आपको अगर बाइक इस तरह की कोई गाड़ी लेनी है तो आपका कोई क्या क्वेश्चन रहेगा? मेरा क्वेश्चन तो बेसिकली रिलेटेड टू मेंटेनेंस ही रहेगा कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस वगैरह और बाकी के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का क्या स्टेटस है सर? अभी तो कंपनी जो गाड़ी के उसमें पहली बार आई है इंडिया में, अदरवाइज ये 2007 से BYD इंडिया में है। और जो मेन काम है BYD का वो बैटरी बनाने का ही है। तो इंडिया में 2007 से इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं साउथ में इंडिया में चलती हैं, वो सब BYD की चल रही है इलेक्ट्रिक बसेस। ओके, जैसे हमने बैटरी का तो हमें समझ में आ गया कि बैटरी का तो इशू अब रहा नहीं है जी। हम आने वाले 8 साल में इंडिया ऑलरेडी बैटरी पे बहुत काम कर रहा है। इंडिया में ही अब डेवलपमेंट शुरू होने वाली है। एंड शोरूम्स कितने हैं BYD के? अभी जब मैंने गाड़ी ली है जनवरी में, तब तक 23-24 शोरूम्स थे पैन इंडिया। एंड अभी जो कंपनी का एम है वो 53-54 इस साल तक ओपन हो जाएंगे और पैन इंडिया। और गाड़ी के सर्विस इंटरवल्स क्या है? फर्स्ट सर्विस की 5000 पे होगी, उसके बाद एंड देन एवरी 15,000। एंड कॉस्ट का भी एज सच, सिंस मेरे पास नेक्सन भी है इलेक्ट्रिक, उसका मेरा 1500 रुपये कॉस्ट आता है पर सर्विस का, और उसकी भी एवरी 15,000 पे ही चार्जिंग होती है और सर्विस होती है। मतलब 1500 रुपए में गाड़ी की सर्विस हो जाएगी आपकी। सर्विस की कोई टेंशन नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। बस खर्चा सिर्फ आपके टायर का आएगा, आप जिस हिसाब से चलाएंगे अकॉर्डिंगली, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग का और ब्रेक शूज का। हाँ, बस ब्रेक शूज का, टायर का, वियर एंड टियर जो है, एंड बस और तो कुछ इसमें खर्चा है नहीं, इंजन का तो कुछ नहीं जी। तो अच्छा, अगर चार्जिंग से रिलेटेड हम जानना चाहें तो कितनी हाई पावर कंजम्पशन है? पावर कंजप्शन तो जब मैं घर पे चार्ज करता हूँ तो 2.2 किलोवाट की आती है ओके पर आवर की। एंड जिसमें कि मतलब वो फुल चार्ज हो जाती है? नहीं, पर आवर के हिसाब से। तो आपने बताया ना आपके पास वो हाई पावर कनेक्शन होने लगा है। एक्चुअली ये एक बारी चार्ज करने में 500 किलोमीटर चलती है। मेरी इतनी रनिंग है नहीं कि मुझे अर्जेंटली पूरा 0 से 100 मुझे चार्ज करना हो पर डेली बेसिस पे। ठीक है। तो मैं अभी तक मैं बताया ना आपको 2 से 3 बार ही चार्ज किया 1.5 महीने में। तो मतलब 500 अपने आप ब्रेक लिया, देखो इसने। ओके, देखा आपने, अभी देखा कि सामने गाड़ी ने ब्रेक लगाए थे, तो हमारी गाड़ी भी ऑटोमेटिकली उसके साथ ही ब्रेक लगा दिए हैं।
अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आप इसको चार्ज करते हैं, हाँ जी। फुल चार्ज करते हैं, मैं मान लेता हूँ कि आपने 17 घंटे चार्ज किया है, हाँ जी। तो कितनी यूनिट्स कंज्यूम हो जाएंगे इसमें, इलेक्ट्रिक ये यूनिट्स? ऐसा जो अभी तक ये एजम्पशन है सबकी इंडियंस की, वो ये बोलते हैं कि जितना बड़ा बैटरी पैक है उतने आपकी कंजप्शन होगी, उतने यूनिट्स। फॉर एग्जांपल इसकी जो बैटरी है वो 60 किलोवाट की है जी, या 60 जो भी है इसका यूनिट। तो आप 0 से 100 तक अगर आप चार्ज करें इस गाड़ी के तो आपके 60 यूनिट्स लगेंगे। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए आपके घर पे वहाँ पे कितना वो है पर यूनिट चार्ज कितना है। अब मेरे घर पे फॉर एग्जांपल 7 रुपये है या 8 रुपये मान लीजिए, ठीक है। तो अब 6 को आप ये 8 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने रुपये में आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। रफली मैं मान सकता हूँ कि 500 रुपये, रफली 500 मान लीजिए। हाँ जी। 500 रुपये में 500 मतलब 1 रुपये 1 किलोमीटर की आपकी गाड़ी की माइलेज आ जाती है इलेक्ट्रिक में। हाँ जी। और प्लस आपका जो है सर्विस कॉस्ट है नहीं, डीजल फिल्टर या पेट्रोल के जो फिल्टर्स हैं वो आपके नहीं लगेंगे, इंजन ऑयल नहीं लगेगा। अच्छा, जब ये सब चीजें आगे नहीं डलते तो फिर फ्रंट में इसमें है क्या क्या चीजें बोनेट के अंदर? मोटर है एंड वाइपर के जो पानी का टैंक होता है वो है, एंड बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे गाड़ी के जो सिस्टम्स हैं, डैश वगैरह, वो सब है इसके अंदर। एंड ये जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं, इसमें आधा स्पेस खाली ही पड़ा है। अच्छा, ये आधा स्पेस उसमें खाली पड़ा है? हाँ जी। अच्छा सर, जैसे एक फेयर बायर की तरह मेरा एक कंसर्न है, एडास आजकल कॉमनली गाड़ियों में अवेलेबल है, अगर वो बम्पर पे लगा देंगे जी, और एक छोटे से कोलिजन में भी बम्पर तो मतलब एक्सीडेंट में आएगा ही आएगा। हाँ जी। तो वो तो बहुत बड़ी कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट आ जाएगी एडास के पार्ट की। देखो ऐसे जब गाड़ी लगती है ना तो उसकी कोई आप एक्सीडेंट के टाइम नहीं जान सकते कि उसकी कॉस्ट कितनी, आप कितना आप एक्सीडेंट कर रहे हो और कितनी कॉस्ट आएगी। जब गाड़ी एक्सीडेंट हो गया देन वही बता पाएंगे कंपनी वाले कितना कॉस्ट है। उसके लिए इंश्योरेंस मैंने करवा रखा है, 0 डेप करवा रखा है, तो मुझे तो 1 रुपया भी नहीं देना, चाहे वो 30 लाख का आता, मुझे क्या मतलब। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनीज का कोई भेदभाव इलेक्ट्रिक कार के टुवर्ड्स और पेट्रोल डीजल कार्स के टुवर्ड्स? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं मुझे लगा। उन्होंने कंपनी 0 डेप दिया है और 3 साल का उन्होंने इंश्योरेंस किया, 1 साल का 0 डेप, बाकी के 2 ईयर्स का थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस दिया है जी। तो सर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बाहर से शक्ल गाड़ी की और छोटे मोटे फीचर्स तो लोग बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं, मेनली हमें जेन्युइन रिव्यू चाहिए था इस गाड़ी का, जो कि आपने अभी हमें दिया है। और हम दोबारा अगली वीडियो बनाएंगे इस गाड़ी के बारे में और डिटेल रिव्यू के लिए, जिसके लिए हमें महीना भर और गाड़ी चला के देखनी पड़ेगी। जी जी, ठीक है सर जी, थैंक यू जी। ओके सर, नाइस मीटिंग यू। सेम टू यू।